मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार 9वीं साल में तीर्थ के 88,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक प्राणों की कथा सुनाई है, आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताए जिसके करने से संतान की प्राप्ति होती हो तथा मनुष्य के रोग सुख अग्नि सर्प दुख आदि का भय दूर हो। यदि क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सिद्ध सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथा सुनाई है, आज कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पाता और ना ही पुण्य नामक नरक से उद्धार हो पाता है। अतः पुत्रदायक कोई व्रत बतलाए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंजलपुर नामक में एक नगर में नंदा नामक एक महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल जाता था, फिर भी वह बहुत दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मणी की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गिर कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी तो उस पर इसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देख आनंद से विहल हो उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं, कृपा करके मुझे संतान प्राप्त करे। इस श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नवाला रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म से बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नवाला का अष्टांग बहुत सी सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीता गया। अब रत्नवाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न थे तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, हे मेरी पुत्री रत्नवाला विवाह योग हो गई है, अतः कोई सुंदर योग वर देकर उसकी विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नवाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों क्या गया कि कन्या के 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोकों की सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव, अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नवाला मात्र 10 वर्ष की है, मैंने 16 साल की कन्या का विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों की आज्ञा है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को नहीं देखते हैं।
नहीं तो वह अवश्य नरक के गामी होते हैं। या तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल ही मैं अवश्य योग वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा मांगी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा का पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक, जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा। फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया था। उसने कन्या का दान तो कर दिया, परंतु वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया, रतनवाला तो अब ससुराल चली जाएगी और मुझसे मुझे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो भी शेष बचा वह भी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने इसकी विवाह करके बड़ी भूल की है। आप कोई ऐसा उपाय करे कि रतनवाला मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही कुटिल निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रतनवाला को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में ही छिपकर सोमेश्वर का वध करवा देगा और अपनी लड़की को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज में कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता के तथा लड़की को बहुत सा धन देकर बेटी को विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रतनवाला को लेकर ससुराल में अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ से वशीभूत हो अपने पाप पुण्य का विचार भी भूल चुके थे। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्यपूर्ण देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रतनवाला अपने से प्राप्त होने वाला सोना उसे मिलता रहे और उसे कभी निर्धन न होना पड़े। तो ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करते हुए अपनी पुत्री रतनवाला से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध करवा दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां रहकर ही शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग में लिखा वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रतनवाला बहुत दुखी हुई। कुरन कर्दन और रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को और माता पिता के नाम तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रतनवाला के वचनों को सुनकर दुखी हुआ, विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रतनवाला तो अब उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार हो। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न था। सोमेश्वर की चिता रचाई गई। रतनवाला सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लगाई गई वैसे ही प्रसन्न मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, रहे रतनवाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न, तू उठ और वर मांग। रतनवाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रतनवाला, तेरा पति अजर अमर या बड़ा विद्वान भी होगा, इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। तब रतनवाला ने बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों से कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न लगे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत कर वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कर अंदर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से भी जीवित हो उठा। रतनवाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रत राज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में स्वर्गलोक चली गए। इति श्री मंगलवार व्रत कथा। बाबा बजरंगबली की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, महापति महादेव की जय, जिद्याराम लला की जय। जय श्री सीताराम। बाबा बजरंगबली की जय।